मैया सुनीति जाकर के महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंची और जाकर के कहा कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं, आप एक काम कीजिए, आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद ने कहा, अरे रानी ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता नहीं अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो सौत चून की बुरी होती है, अगर वो घर में आ गई तो जीना दुश्वार कर देगी, जीने नहीं देगी। मैया ने कहा महाराज वो बात तो ठीक है, लेकिन आप एक राजा हो, इतना बड़ा दरबार है, कोई तो वंश में ऐसा होना चाहिए जो राजपाट संभाल सके। मना तो बहुत किया महाराज, रानी नहीं मानी और दूसरा विवाह करवा दिया सुरची के साथ। दूसरी पत्नी घर में आई, मैया सुनीति ने जाकर के सम्मान किया, तो सम्मान करने के लिए आरती का थाल सजा करके चली, तो सुरची को मालूम पड़ा कि ये मेरी सौतन है, बर्दाश्त नहीं हुआ, क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के महाराज उत्तानपाद से कहा कि महाराज या तो उस महल में ये रहेगी या मैं रहूंगी, या तो आप इसको घर से निकालो तभी मैं प्रवेश करूंगी, अन्यथा मुझे मेरे पीहर में छोड़ करके आओ। सुनीति ने कहा बहन ऐसा ना करो, अगर तुम चाहती हो तो मैं इस घर से निकल जाऊंगी, लेकिन मेरी हाथ जोड़ करके विनती छोटी सी है। और कहा कि तुम चलो संभालो जा घर को। मैया सुनीति ने कहा कि बहन कि तुम चलो संभालो जा घर को, दासी बन दिना बिताऊंगी। द्वारे से लौटो जो पहना, द्वारे से लौटो जो पहना, मैं जहर खाए मर जाऊंगी। बहुत दुखी है। मैया ने कहा कि बहन तू चाहे वो मैं करने के लिए तैयार, जैसा बोलूंगी वैसा करूंगी। हालांकि इस घर से भी जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार एक छोटी सी मेरी विनती है, गुजारिश है, जब तुम पति के साथ विश्राम करोगे मैं तेरे पांव दबाऊंगी, तेरे जो संतान होगी अपने हाथों से खिलाऊंगी, अपने हाथों से पालन पोषण करूंगी, लेकिन एक बार महलों में प्रवेश तो करूं। सुरची क्रोध में आ गई, एकदम से खींच करके
अलग धक्का मार दिया, हटा दिया। कहा बहन तुम मोही रोटी देती रहियो, मैं तेरो ही लाल खिलाऊंगी। तुम मोही रोटी देती रहियो, मैं तेरो ही लाल खिलाऊंगी। जब तू सोवेगी पति संग में, जब तू सोवेगी पति संग में, मैं तेरे पाँव दबाऊंगी। मैया सुनीति ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, विनती की। आज सुरजी एक भी बात मानने को तैयार नहीं, घर से बाहर कर दिया। मैया ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया और वन में जाने के लिए तैयार हो गए। वन में जाकर के एक झोपड़ी डलवा दी, जौ का आटा दे दिया और नमक दे दिया। श्वेत वस्त्र धारण करके, यानी कि सफेद वस्त्रों को धारण कर लिया मैया ने, और सफेद वस्त्र धारण करके वन में जाकर के झोपड़ी में रहने लगे। आज इतना कष्ट उस माँ पर, एक लाचार औरत पर। इतना बड़ा महल था, अरे महल में एक कोने में अगर स्थान दे दिया जाता, फिर भी वो माँ कम से कम पति की नजरों के सामने रहती। जंगल में भेज दिया उस सुरची ने। माता ने कष्ट दुख तो बहुत झेले, बहुत दुखों का सामना किया, और जो भी दुखों का सामना करते हैं, जो दुखों से लड़ते हैं, वही राज्य और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है, लेकिन दुख में यदि भगवान को नहीं भूले, दुख में भी भगवान को चाहते रहे और दुखों से संघर्ष करते रहे, तो उन्हीं का जीवन सफल होता है। और जरा सी भी दुख आने पर मैंने देखा है कुछ लोग होते हैं, अगर कष्ट आ जाए, भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान की पूजा करते हो, तो भगवान ही में अपने भक्तों की परीक्षा लेना चाहते हैं। परीक्षा वो लेते हैं तो ऐसे लेते हैं कि आपके ऊपर कष्ट पे कष्ट डालते जाएंगे। जब आप पूजा करना प्रारंभ करोगे तो कष्ट आते जाएंगे, लेकिन उन कष्टों में आप भगवान को छोड़ देते हो। कहते हो कि मैं जितनी भी पूजा करता हूँ, उतने ही भगवान मेरे जीवन में कष्टों को डाल देता है। आज के बाद मैं कोई पूजा नहीं करूंगा, मेरा सब कुछ छीन लिया, और जितनी पूजा करूं उतना ही, तो आज के बाद मैं इसकी पूजा कभी नहीं करूंगा। ऐसा मन में ठान लेते तो भगवान भी अपने भक्ति की परीक्षा लेता है। वो इसीलिए दुखों को जीवन में डालता है कि मेरा भक्त बनने के काबिल है कि नहीं। आपने देखा होगा सोना भी होता है, तो सोने पर जब तक हथौड़ा नहीं पड़ेगा तब तक चमक नहीं दिखाएगा। हथौड़ा पड़ता है तभी चमक दिखाता है। जब आग से दिखाया जाए तभी उसका रंग दिखाई देता है। उसी प्रकार आपके ऊपर भी जब हथौड़ा पड़ेगा और आप उस हथौड़े को झेल सको, हमारा हथौड़ा नहीं उसका हथौड़ा, तो भगवान कहेगा कि मेरा पक्का भक्त बनने लायक है। दुखाएं भगवान को छोड़ दिया, जितनी पूजा करूं उतना ही कष्ट डालता है। आज के बाद इसकी पूजा नहीं करूंगा। और आप दुख में भी भगवान का
भजन करते रहे तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपके दुख को अपना दुख समझ करके भगवान हर लेता है। तो दुख में दुख हो या सुख हो, भगवान का भजन करते रहो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अगर सुख में भी भगवान को याद करते रहे तो जीवन में क्यों दुख आएगा? क्योंकि भगवान भक्त के वश में होते हैं। भक्त चाहे तो भगवान को कठपुतली की तरह नचाएगा, और भक्त चाहे तो भगवान को बुला सकता है। भगवान आप ये कहो कि हम नचते हैं, लेकिन नहीं, भगवान हमारे इशारों पर नाचते हैं। और भगवान भी दुखी है। ज्यादा भगवान को आप भी सताओगे तो आपकी भी भगवान नहीं सुनेंगे। हर वक्त भगवान मेरा ये हो जाए, भगवान मेरा वो काम बन जाए, भगवान मेरी ये महल अटारी बन जाए, मेरा ये सब कुछ हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए। अरे हर वक्त भगवान को सताओगे तो भगवान आपकी कब तक सुनेगा? कुछ अपने भी कर्म करो, कुछ ऐसा अपना कर्म संभालो जो भगवान आपको देने पर मजबूर हो जाए। आप भगवान को मजबूर मत करो, भगवान आपको देने पर मजबूर हो जाए। हर वक्त भगवान को नहीं पुकारना चाहिए। कुछ ऐसा हमारे हाथ में भी कुछ ऐसा वजूद रखना चाहिए, कुछ ऐसी हिम्मत रखनी चाहिए कि हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। और क्रोध करोगे तो प्यारे कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्रोध करने से आप अपनी हस्ती को मिटा दोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कहा है यौन संन्यछति बेगम उत्थितम क्रोधाहर से। शास्त्रियो भजनम राजन यस्य